हे गाइस, जय महाकाल। आपका आपके चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्माण आईएएस कोचिंग एकेडमी के नोट्स, जिससे हम आज कंप्लीट करेंगे चक्रवात अनुकूल नियोजन। यह हमारे भूगोल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि हमारी मुख्य परीक्षा में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चक्रवात अनुकूल नियोजन, पहले हम इसका कंप्लीट करेंगे संदर्भ। इस वर्ष के आरंभ में भारत में आए भीषण चक्रवात ताउते और यास देश के पश्चिमी तट पर गुजरात तथा पूर्वी तट उड़ीसा में उत्खनन की घटनाओं के कारण बने। दोनों ही तूफान में आधारभूत संरचना, कृषि क्षेत्र एवं इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। इन दोनों राज्यों में लगभग 25 लाख लोगों को चक्रवात आश्रय गृहों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया। शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों के उखड़ने से पहले से ही कम हो रहे हैं, हरित आवरण और प्रभावित हुए। इस प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान इन चक्रवातों का आगमन राज्य सरकार के लिए अतिरिक्त वित्तीय उत्तरदायित्व का कारण बना। स्वास्थ्य लागत भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। भारत में चक्रवात संबंधी चुनौतियां। प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर में 5 से 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है, जिनमें से 2 से 3 भीषण रूप धारण कर लेते। भारतीय तट रेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। देश के 96 तटीय जिले जो तट पर या तो उनके निकट बसे हुए हैं और यहाँ तक कि 262 मिलियन आबादी इन चक्रवातों और सुनामी की चपेट में आते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार उत्तरीय हिंद महासागर में समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि और भारत की भू जलवायु परिस्थिति के कारण तटीय राज्यों में विनाशकारी चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है और ये वैश्विक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लगभग 7% हैं। वर्ष 1891 और 2020 के बीच भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को पार करने वाले 313 चक्रवातों में से 130 को गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पश्चिमी तट ने 31 चक्रवातों का सामना किया, चूंकि पूर्वी तट 282 चक्रवातों की चपेट में आए थे। उड़ीसा तट पर सर्वाधिक 97 चक्रवात आए, जबकि इसके बाद आंध्र प्रदेश में 79, तमिलनाडु में 58 और पश्चिम बंगाल में 48 और गुजरात में 22, महाराष्ट्र गोवा में 7 और केरल में 2 और अन्य राज्यों पर भी इसका असर पड़ा है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2010 के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में 200 मिलियन शहरी निवासी तूफान और भूकंप जैसी आपदाओं का सामना कर रहे हैं या कर सकेंगे। चक्रवात जैसी आपदाओं की आर्थिक लागत दूसरी सर्वाधिक क्षति लागत होती है, तीसरी सबसे बड़े घातक आपदा होती है। पहली क्या है, देखिए, दूसरी सर्वाधिक क्षति लागत। प्राकृतिक आपदाओं में से चक्रवात दूसरी सर्वाधिक घटित परिघटना है, जो वर्ष 1999 से 2020 की अवधि में भारत में घटित कुल प्राकृतिक आपदाओं के 15% हिस्से के लिए उत्तरदायी है। सभी आपदाओं के दौरान या इसी अवधि के दौरान इन चक्रवातों में 12,888 लोग मरे गए हैं और लगभग 32,615 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्षति हुई है। क्षति लागत के मामले में चक्रवात बाढ़ 62% के बाद दूसरे स्थान पर है, जो आपात संबंधी क्षति के 29% से लिए जिम्मेदार है। तीसरी सबसे बड़ी घातक आपदा। इसके अलावा भूकंप 42% और बाढ़ 33% के बाद भारत में तीसरी सबसे घातक आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। हालांकि चक्रवातों के कारण होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट आई है और इनकी संख्या वर्ष 1999 के 10,378 से घटकर वर्ष 2020 में 110 रह गई है। बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली, चक्रवात का पूर्वानुमान एवं बेहतर आपदा प्रबंधन जैसी गतिविधियों, जैसे समय पर लोगों की निकासी, पुनर्वास और राहत वितरण के कारण यह उल्लेखनीय जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। लेकिन ये उपाय जीरो फर्टिलिटी अप्रोच की
प्राप्ति और चक्रवातों से होने वाली आर्थिक नुकसान का न्यूनतम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्ष 1999 और 2020 के बीच चक्रवातों ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जो दीर्घकालीन समन उपायों के अभाव में 2,990 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य से बढ़कर 14,920 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान चक्रवातों के कारण होने वाले नुकसान में 9 गुना वृद्धि हुई है। निवारक व्यय। चक्रवातों ने प्रभावी चक्रवात तैयारी उपायों को लागू करने के लिए व्यय में वृद्धि के रूप में सरकारों के वित्तीय बोझ में वृद्धि की है। वर्ष 1999 से 2020 की अवधि में भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% और कुल राजस्व के 15% का नुकसान हुआ है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार चरम मौसम से संबंधित घटनाओं की लगातार आवृत्ति के कारण भारत वैश्विक स्तर पर 7वां सर्वाधिक आपदाग्रस्त देश बन गया है। इसके अलावा रिपोर्ट से पता चला है कि भारत ने लगभग 2,267 मानव जीवन का नुकसान उठाया है, जबकि 2019 में क्रय शक्ति सामना PPP के संदर्भ में इसका नुकसान 68,812 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है। उसी वर्ष चरम मौसम संबंधी घटनाओं के कारण मानव मृत्यु और आर्थिक नुकसान के मामले में भारत पहले स्थान पर रहा। एशियाई विकास बैंक ADB के वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि भारत को जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण वर्ष 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.8% प्रति वर्ष का नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब आगे की राह क्या हो सकती है? निवारक उपाय अपनाना, चक्रवात संबंधी प्रणाली में सुधार लाना और आपदा तैयारी उपायों को बेहतर करना अनिवार्य है। संरचनात्मक उपाय। सरकार को शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण के तहत दायरे को विकसित करना चाहिए और चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा लागत प्रभावी दीर्घकालिक समन्वय उपायों को अपनाकर, जिससे चक्रवात प्रत्याशी अवसंरचना जैसे तूफानी लहर प्रत्याशी तटबंधों और नहरों निर्माण, निचले इलाके में जल भराव को रोकने के लिए नदी संपर्क में सुधार करना आदि का निर्माण करना शामिल है और महत्वपूर्ण होगा। तटीय जिलों में आपदा रोधी ऊर्जा अवसंरचना स्थापित करना, निर्धन एवं कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना और व्यापक सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। सामूहिक उपाय क्या हो सकते हैं? आपदा न्यूनीकरण उपायों को सामूहिक रूप से डिजाइन करने के लिए केंद्र एवं संबंधित राज्य के बीच स्वास्थ्य समन्वय का होना आवश्यक है। केंद्र और राज्य द्वारा केवल ऐसा सामूहिक समन्वय प्रयास भी राज्यों के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद कर सकेगा और आपदा से होने वाली मौतों को कम करने में भी ये प्रभावी हो सकता है। अब आता है केस स्टडी। राज्य स्तरीय हस्तक्षेप। वर्ष 2019 के सुपर साइक्लोन के बाद उड़ीसा सरकार ने विभिन्न चक्रवात शमन उपाय अपनाए थे, जिनमें से तटीय क्षेत्रों में या तटीय जिलों में आपदा चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई और चक्रवात प्रवण जिलों में निकासी आश्रय का निर्माण शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की, आपदा तैयारों के लिए नियमन कैबिनेट बैठकें आयोजित की और उड़ीसा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की जैसे कदम भी उठाए गए हैं। इन सभी गतिविधियों में हुदहुद, फानी, एम्फान और यास जैसे चक्रवाती तूफान के नुकसान को न्यूनतम करने में मदद मिली। हालांकि उड़ीसा का आपदा प्रबंधन मॉडल अभी भी चक्रवात से होने वाली आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके साथ हमारे ये चक्रवात टॉपिक होता है कंप्लीट। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको थोड़ा सा भी यूजफुल यदि हमारा वीडियो लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।